अगर कोई सामान पाव में बताएं तो उसका बहुत जल्दी से 10 ग्राम या 100 ग्राम का हिसाब कैसे लगाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर आप मार्केट में जाते होंगे और परचेजिंग करते होंगे तो वहाँ बहुत सारी वस्तुओं के दाम जो है वो पाव में बताए जाते हैं। और ऐसे में अगर मान लीजिए हमें कुछ कम ही चाहिए, मान लीजिए 10 ग्राम या 100 ग्राम, तो उसमें हमें हिसाब बैठाने में समस्या होती है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, और मार्केट में आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पाव का दाम बताया जाएगा। किसका दाम बताया जाएगा? पाव का। और हमें जो रेट निकालना है वो 10 ग्राम का फटाफट निकालना है, या 10 ग्राम का फटाफट निकालना है, या 100 ग्राम का। ठीक है, तो कैसे करेंगे? चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन। चलिए मान लीजिए कोई वस्तु है और ये वस्तु मान लीजिए कि 25 रुपए पाव है। कितने रुपए पाव है? 25 रुपए पाव है। अब हमें इसका 10 ग्राम का दाम निकालना है और 100 ग्राम का दाम निकालना है। तो इसको समझ लीजिए। देखिए वस्तु 25 रुपए पाव है, तो इसको आप समझ लीजिए 1 केजी में होते हैं 4 पाव। 1 केजी में कितने पाव होते हैं? 4 पाव होते हैं, यानी कि और 1 पाव में होते हैं 250 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं? 250 ग्राम। तो आप समझिए इसको, अगर मान लीजिए आपके पास 1 केजी है, तो देखिए इसको समझिए 1 केजी में 4 पाव होते हैं और 1 पाव में 250 ग्राम होते हैं। तो अगर 1 केजी को अगर हम पाव में बांटें तो टोटल 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम मिलके टोटल 1000 ग्राम हो जाएंगे, मतलब कि 1 किलो हो जाएंगे। और ये 4 पाव मिला के ये 1 किलो पूरा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए वस्तु 25 रुपए पाव है, यानी कि आप समझिए कि ये एक पाव का जो दाम है वो दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है? हमको इसी का करना है 4 गुना। क्या करना है? हमको इसी का 4 गुना करना है। तो देखिए 25 चौका हो जाएगा 100 रुपए। ठीक, 25 का 4 गुना हो जाएगा 100 रुपए, और ये वस्तु होगी 100 रुपए केजी। क्या होगी? 100 रुपए केजी। तो पहला पॉइंट हम लोगों को ये मिला कि हमको 4 गुना करना है। कितना गुना करना है? 4 गुना। तो हमें किलो का भाव मिलेगा। अब दूसरे स्टेप में देखिए, अगर हमें 100 ग्राम का दाम चाहिए, कितने का दाम चाहिए? 100 ग्राम का। तो ये जो 1 किलो का भाव है, इसमें पीछे से 1 अंक पर दशमलव लगाना है। ठीक है, मतलब कि देखिए ये हो जाए 10.0 हो गए, मतलब कि ये हो गए 10 रुपए। कितने हो गए? क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो हमने क्या किया है? हमने 1 अंक पर दशमलव लगाया है। किसमें? किलो के भाव में। और अगर 10 ग्राम का दाम निकालना है तो आपको यही दशमलव लगाना है 2 अंक पर। कितने पर लगाना है? 2 अंक पर। तो मतलब इसको समझ लीजिए, ये कितने रुपए है? ये है 10 रुपए और ये है 1 रुपए। कितने रुपए है? 1 रुपए। तो अब यहां से हम लोगों का नियम निकल करके आया। हम लोगों को ट्रिक क्या मिला? हम लोगों को ट्रिक यही मिला कि 1 पाव के दाम का 4 गुना करके 1 पाव का 4 गुना करना है। कितना करना है? 4 गुना करना है। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरे स्टेप ये हो गया, अगर हमें 100 ग्राम का दाम चाहिए तो उसमें क्या करना पड़ेगा? पीछे से 1 अंक पर दशमलव, पीछे से 1 अंक पर दशमलव हमें लगाना पड़ेगा। और अगर हमें 10 ग्राम का प्राइस, 10 ग्राम का दाम निकालना है तो पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाना है। पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाना है। इस चीज का अगर आप ध्यान देंगे तो फटाफट अपने माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने जाना एक बार फिर से समझ लीजिए। जो भी पाव का दाम है उसका हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में हमें करना है 4 गुना। ठीक है, 4 गुना करके उसके बाद अगर हमें 100 ग्राम का दाम निकालना है तो उसी केजी का जो भी दाम है उसी दाम में
पीछे से जब हम एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो हमें मिलेगा 100 ग्राम का दाम, और वहीं पर जब हम 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो हमें मिलेगा 10 ग्राम का दाम। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए हम इसको किसी और एग्जाम्पल पर देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि वस्तु क्या है, पहले हम जीरो वाला ही लेते हैं, इसके बाद फिर बिना जीरो वाला लेंगे। चलिए मान लेते हैं वस्तु है 20 रुपए पाव। कितने रुपए पाव है? वस्तु है 20 रुपए पाव और हमें 100 ग्राम का दाम निकालना है और निकालना है 10 ग्राम का दाम। क्या करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले तो हम इसका करेंगे 4 गुना। कितना गुना करेंगे? 4 गुना, यानी 20 में 4 से गुना करेंगे तो 20 चौका हो गया 80। कितना हो गया? 80। इसका मतलब जो वस्तु है वो 80 रुपए केजी है। 80 रुपए क्या है? 1 केजी। अब हमें क्या करना है? हमें इसी को लिखना है और जब हम पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएंगे, देखिए दशमलव के बाद जीरो का मतलब नहीं होता, तो ये हो जाएंगे 8 रुपए हो जाएंगे 100 ग्राम के। और जब हम इसी में पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो ये देखिए दशमलव के बाद पैसे हो जाता है। तो अगर हम इसको रुपए में बोलेंगे तो बोलेंगे 0.80 रुपए, और अगर पैसे में बोलेंगे तो बोलेंगे 80 पैसे। 80 पैसे का होगा 10 ग्राम। ठीक है, इस तरह से। चलिए और बड़ी संख्या लेते हैं। अब हम यहां पर हम कर लेते हैं। चलिए हम कर लेते हैं, मान लीजिए वस्तु है 225 रुपए पाव। कितने रुपए पाव है? 225 रुपए पाव है। तो हमें क्या करना है? हमें 100 ग्राम का दाम चाहिए और 10 ग्राम का दाम चाहिए। क्या करेंगे हम? 10 ग्राम की प्राइस चाहिए और 10 ग्राम की प्राइस चाहिए और 100 ग्राम की चाहिए। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका 4 गुना करेंगे। क्या करेंगे? 4 गुना करेंगे तो देखिए 2 चौका 8 और 25 चौका 100, 8 और 1 900। फटाफट से हमने 900 रुपए 1 किलो का हो गया। अब यहाँ पर जब हमें 100 ग्राम की प्राइस चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाएंगे और अगर हमें 10 ग्राम की चाहिए तो पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे। तो देखिए दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है, तो ये हो जाएंगे 90 रुपए के हो जाएंगे 100 ग्राम और 9 रुपए के हो जाएंगे 10 ग्राम। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने बड़ी संख्या का भी देखा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वस्तु है 123 रुपए पाव और हमें निकालना है 100 ग्राम की प्राइस निकालना है। हमें 100 ग्राम की प्राइस निकालना है और 10 ग्राम की प्राइस निकालना है। ठीक है, तो हम इसका 4 गुना सबसे पहले करेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 हासिल लगा 1। चलिए इसका 4 गुना हम आसानी से कर लेते हैं। हम इसको तोड़ लेते हैं 100 20 3। अब चलिए 4 गुना करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, यहाँ पे हो जाएगा 80, यहाँ पर हो जाएगा कितना 12। ठीक है, तो ये 80 और 10 90 तो 92, 492 रुपए हो गए केजी के। कितने के हो गए? केजी के। ठीक है, फटाफट 4 गुना हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। जब हम पीछे से एक अंक पर लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 100 ग्राम की प्राइस, और अगर हम 2 अंक पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 ग्राम की प्राइस। इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए एक अंक नहीं, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि दशमलव के आगे रुपए होते हैं और दशमलव के पीछे पैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर नहीं है, अकेले है तो जीरो बढ़ा देंगे। 49 रुपए 20 पैसे में होंगे 100 ग्राम की प्राइस और 4 रुपए 92 पैसे में होंगे 10 ग्राम की प्राइस। इस तरह से हम आसानी से 100 ग्राम और 10 ग्राम का हिसाब आसानी से बैठा सकते हैं कहीं पर भी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।